शिव और सती का विवाह। मित्रों, आज की हमारी पौराणिक कथा है शिव और सती का विवाह, जो न केवल प्रेम, भक्ति और त्याग की अद्भुत गाथा है, बल्कि शक्ति और शिव के अटूट संबंध को भी दर्शाती है। दक्ष प्रजापति की तपस्या और सती का जन्म। प्रजापति दक्ष की कई पुत्रियां थीं, जो सभी गुणों में श्रेष्ठ थीं, लेकिन फिर भी उनके मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे कि उनके घर में एक ऐसी पुत्री जन्म ले जो सर्वशक्तिमान और सर्वविजयिनी हो। इस इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती आद्या प्रकट हुई और वर मांगने का कारण पूछा। दक्ष ने अपनी इच्छा बताई तो भगवती ने कहा, मैं स्वयं तुम्हारे घर पुत्री रूप में जन्म लूंगी और मेरा नाम सती होगा। फिर देवी आद्या ने सती रूप में दक्ष के घर जन्म लिया। बाल्यकाल से ही सती अद्भुत लीलाएं करती थीं, जिनसे स्वयं दक्ष भी अचंभित रहते थे। सती का विवाह भगवान शिव से। जब सती विवाह योग्य हुई तो दक्ष को उनके लिए योग्य वर की चिंता सताने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा, सती आद्या शक्ति का अवतार हैं और शिव आदि पुरुष हैं, अतः सती के लिए शिव ही सर्वथा योग्य वर हैं। दक्ष ने यह स्वीकार किया और सती का विवाह भगवान शिव से कर दिया। विवाह के पश्चात सती कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के साथ रहने लगी। दक्ष का अहंकार और शिव के प्रति द्वेष। समय बीतता गया। एक दिन ब्रह्मा जी ने धर्म सभा का आयोजन किया, जिसमें समस्त देवता आमंत्रित थे। भगवान शिव भी वहां विराजमान थे। जब सभा में दक्ष का आगमन हुआ तो सभी देवता सम्मान में खड़े हो गए, परंतु भगवान शिव ने ऐसा नहीं किया। यह देखकर दक्ष अपमानित अनुभव करने लगे और उन्होंने शिव के प्रति द्वेष भाव पाल लिया। अब वे समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे ताकि भगवान शिव का अपमान कर सकें। सती का कनखल जाना और दक्ष का अपमान। कुछ समय पश्चात दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। देवताओं और ऋषियों को बुलाया, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती ने देखा कि आकाश मार्ग से अनेक विमान कनखल दक्ष के स्थान की ओर जा रहे हैं, तो उन्होंने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, ये विमान कहाँ जा रहे हैं? भगवान शिव बोले, आपके पिता दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया है और समस्त देवगण वहां सम्मिलित होने जा रहे हैं। सती ने प्रश्न किया, क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया? शिव ने उत्तर दिया, वे मुझसे बैर रखते हैं, फिर वे मुझे क्यों बुलाने लगे? सती ने अपने पिता के घर जाने की इच्छा व्यक्त की, परंतु भगवान शिव ने मना कर दिया और कहा, बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं। विवाह के बाद लड़की अपने पति की हो जाती है, पिता के घर से उसका संबंध समाप्त हो जाता है। किंतु सती हठ करने लगी। उनकी जिद देखकर भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी और अपने गण वीरभद्र को उनके साथ भेज दिया। जब सती अपने पिता के घर पहुंची तो किसी ने उनका प्रेम पूर्वक स्वागत नहीं किया। दक्ष ने व्यंग्य करते हुए कहा, तुम यहां क्या करने आई हो? देखो, तुम्हारी बहनें कितनी सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित हैं और तुम मात्र बाघंबर पहने हो। तुम्हारा पति तो श्मशानवासी और भूतों का स्वामी है। यह शब्द सुनकर सती को अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने सोचा, भगवान शिव सही कह रहे थे, बिना बुलाए पिता के घर नहीं आना चाहिए था। सती यज्ञ मंडप में गईं। वहां सभी देवताओं का यज्ञ भाग था, परंतु भगवान शिव के लिए कोई भाग नहीं था। उन्होंने दक्ष से प्रश्न किया, पिताश्री, आपने यज्ञ में सभी देवताओं का भाग रखा, परंतु कैलाशपति का नहीं, क्यों? दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति को देवता नहीं मानता। वह भूतों का स्वामी, हड्डियों की माला पहनने वाला और नग्न रहने वाला है। उसे यज्ञ में भाग देने योग्य नहीं समझता। यह सुनते ही सती क्रोधित हो उठी। उनका मुख प्रलय के सूर्य के समान तेजस्वी हो गया। वे बोली, जिसने संपूर्ण सृष्टि को बचाने के लिए विष पिया, जो स्वयं महादेव हैं, उनके लिए यह अपमानजनक शब्द धिक्कार है। मैं ऐसे जीवन को त्याग रही हूं। सती ने यज्ञ अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। भगवान शिव का क्रोध और दक्ष यज्ञ का विनाश।
यह देखकर वीरभद्र क्रोधित हो उठे। उन्होंने यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काटकर फेंक दिया। जब यह समाचार भगवान शिव तक पहुंचा तो वे प्रचंड आंधी की भांति कनखल पहुंचे। उन्होंने सती के जले हुए शरीर को कंधे पर उठा लिया और दिशाओं में घूमने लगे। शिव की तांडव मुद्रा देखकर संपूर्ण सृष्टि भयभीत हो गई। संपूर्ण ब्रह्मांड थमसा गया। यह स्थिति देखकर भगवान विष्णु ने सती के शरीर को अपने चक्र से खंड खंड कर दिया। सती के 51 अंग धरती पर अलग अलग स्थानों पर गिरे, जो आज शक्तिपीठों के रूप में पूजित हैं। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार का परिणाम विनाशकारी होता है। साथ ही भगवान शिव और सती का प्रेम अटूट था, जो जन्मों जन्मों तक बना रहा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और भी पौराणिक कथाएं सुनने के लिए कमेंट में हमें बताएं। जय महादेव, जय मां शक्ति।